काव्य 21 पहेलियाँ मुकरियाँ, जिसके कवि है अमीर खुसरो। जन्म सन 1253 ईस्वी और निधन सन 1325 ईस्वी। कवि परिचय। आदिकाल की राज्याश्रय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुकरियाँ में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियाँ मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। और अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी दो सखून, यहाँ पे 3 चीज़ दी गई है, पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सखून। पहले यहाँ पे 2 सखून हैं, तो देखते हैं हम कविता के अंदर कि क्या क्या उन्होंने ज्ञान परोसा है, और वो भी विनोद के साथ, मनोरंजन के साथ। सबसे पहले हैं 2 सखून। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? तला नहीं था। तो ये पहेलियाँ नहीं है, यहाँ पे सखून होना चाहिए, थोड़ी गलती हो चुकी है। तो जूता क्यों नहीं पहना? क्योंकि तला नहीं था। समोसा क्यों नहीं खाया? कच्चा समोसा है ना, तलते हैं तो इस तरह से 2 का एक जवाब, 2 सखून। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा? तो जवाब है दाना न था। अनार क्यों न चखा? क्योंकि अनार का जो फल होता है उसके अंदर जो अनार के दाने कहे जाते हैं, तो दाना ही ना हो तो अनार कहाँ से चखेंगे। और वजीर क्यों न चखा, क्यों न रखा? तो यहाँ पे दाने का मतलब होता है उसके अंदर जो काबिलियत है, क्षमता है, सोच है, वो नहीं है, इसलिए वजीर को नहीं रखा था। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? क्योंकि फेरा न था। तो अगर रोटी को अगर हम फैलेंगे नहीं तो रोटी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। घोड़ा अड़ा क्यों? अगर घोड़े के ऊपर घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि फेरा न था। अड़ा यानी यहाँ पे घोड़ा खड़ा क्यों रह गया? तो फेरा नहीं था, यानी उसको सवारी नहीं मिली, इसलिए वो वहाँ पे खड़ा है। पान सड़ा क्या? पान सड़ जाते हैं। अगर आप कोई पान की दुकान पर जाओ तो आप देखा होगा कि वो एक पान को दूसरे पान के साथ वो फेरता रहता है, क्योंकि अगर पान एक दूसरे के साथ चिपके रहे तो वो पानी के अंदर क्या हो जाएंगे? सड़ जाते हैं। तो इसलिए उसको फेरना चाहिए। अब यहाँ पे एक पहेली है। एक नारी के 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक टाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो एक नारी, यहाँ पे पहेली यानी यहाँ पे गुजराती में जिसे हम उखाड़ा कहते हैं, है ना, कि हम सोच के उसको बताना है कि उसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे एक नारी, तो यहाँ पे आपने देखा होगा चक्की, जो पुरानी पत्थर की चक्की होती थी, तो चक्की यहाँ पे स्त्री लिंग है, स्त्री लिंग शब्द है, स्त्रीवचन है। नारी के 2 बालक यानी 2 चक्की के 2 पार्ट होते हैं, वो अलग अलग पार्ट जो है उसको यहाँ पे 2 बालक बताया गया है। दोनों एक ही रंग, सेम ही होते हैं, समान ही होते हैं। एक फिरे व टाढ़ा रहे। जब चक्की हाथ से फिराई जाती है तब नीचे का जो पार्ट होता है वो स्थायी होता है, और ऊपर का पार्ट होता है उसको फिराया जाता है। तो टाढ़ा रहे यानी एक स्थिर रहे और दूसरा उसके ऊपर चलता है। फिर भी दोनों संग। लेकिन अगर आपको आटा पीसना है तो उसके लिए आपको दोनों साथ चाहिए। एक अगर है और एक नहीं है तो आप नहीं उसको
पीस सकते हैं। तो इस तरह चक्की के पार्ट का यहाँ पे बहुत ही विनोदपूर्ण और मनोरंजन रूप में यहाँ पे बनाई गई है। आगे है मुकरियाँ। मुकरियाँ का एक मुकर जाना, जो जवाब है उससे मुकर जाना। तो देखते हैं क्या है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो दो में से एक जवाब को हमें मुकर के सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे लोटा दिया गया है। किस तरह कि जब मांगू तब जल भरी लावे। जब इंसान को प्यास लगती है तो पहले तो लोटे का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, जब हमें बहुत प्यास लगी है, दिल के अंदर ये कि प्यास है हम, तो एक लोटा अगर आप पानी पीते हो तो आपके मन की प्यास कैसी हो जाती है, जो आपकी प्यास लगे वो बुझ जाएगी। चाहे कितना भी आप शरीर के अंदर जलन होती है, वो भी वो पानी एक लोटा बुझा सकते हैं। मन का भारी तन का छोटा, है ना, मन का भारी यानी आप देखो कि चाहे आपके सामने समंदर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी प्यास नहीं बुझाता। एक लोटा पानी अगर आपने पी लिया तो आपकी प्यास बुझ ही सकती है। तो तब वो कहते हैं तन का छोटा, भले उसका कद छोटा है लेकिन वो समंदर से भी बड़ा है। तो यहाँ पे ए सखी साजन, अब यहाँ पे साजन भी है और सखी है, दोनों अर्थ होते हैं यहाँ पे। कि जब साजन यहाँ पे हम पति या प्रियतम की बात करेंगे कि जब भी एक औरत की कोई भी ज़रूरत है तो उसका पति वो पूर्ण करता है। जो भी तपन, मन की जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो अगर पति को या प्रेमी को कहेगी तो उस स्त्री की सारी इच्छाएं वो पूरी करता है। इसलिए कहते हैं मन का बड़ा, भारी यानी यहाँ पे मन का बड़ी है, भले तन का छोटा है। और उसलिए अपनी जो सखी है उसको प्रश्न कर रही है कि ये सखी साजन, तुम बता सकती हो सखी साजन है या ये सखी लोटा लोटा है ना सखी लोटा। जवाब है यहाँ पे लोटा। आगे है वो आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो यहाँ पे वापस वही अपनी सखी का प्रश्न किया गया कि वो आवे तो शादी होए, प्रियतम के बिना, या अगर दूल्हा है, अगर दूल्हा नहीं है तो शादी भी नहीं हो पाएगी। वो आवे तो शादी हो, उससे बिना दूजा और ना कोई। और हमें पता है कि शादी के अंदर दूल्हा और दुल्हन दोनों तय होते हैं, उसके बिना और किसी को शादी में बिठाया नहीं जाता है। मीठे लागे वाके बोल, और आपको पता है कि दूल्हे को, है ना, वर राजा भी कहा जाता है, यानी वो एक दिन का राजा होता है, एक दिन का राजकुमार होता है। और जो भी वो बोलता है मीठे लगे उसके बोल, सभी लोग उसके बोल सुनते हैं। और जो भी वो काम या आज्ञा करेगा, ख़ास करके अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, तो सारी उस चीज़ों को सभी लोग मानते हैं वो टाइम पे। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि ए सखी साजन, क्या वो दूल्हा है, प्रियतम, प्रेमी है? तो उसकी सखी ने ना सखी, वो तो ढोल है। तो यहाँ पहले जवाब से मुकर गए हैं। अब ढोल किस तरह है, तो हमें पता ही है कि पहले के ज़माने में अभी जो डीजे, बारात, है ना, बैंड, वो सारी चीज़ नहीं होती। वो समय पे हर जगह अगले दिन से ही ढोल बजता था, है ना, शादियों के अंदर। तो अगर शादी के अंदर ढोल नहीं आता है तो शादी बेरंगी लगेगी आपको। तो इसलिए कहते हैं कि वो आवे तो शादी हो, अगर ढोल आएगा तो ही शादी का माहौल रंग लगेगा। उस बिना दूजा और ना कोई, और जहाँ तक ढोल नहीं बजेगा तब तक पूरे गांव में, मोहल्ले में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे शादी है और यहाँ पे शादी की तैयारी चल रही है। मीठे लागे वाके बोल, और जब ढोल के ऊपर थाप पड़ती है तब उसकी जो लय है ना, हम उसको संगीत जो कहते हैं, उसके अंदर लोग धुन के अंदर आकर मस्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल मीठे लागे, तो इसलिए यहाँ पे ढोल है। ठीक है, अब आगे का है, अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। तो अति सुरंग है, रंग रंगीले, हमें पता है कि तोता, ऊपर वाले ने उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अति रंग, सुरंग और बहुत खूबसूरत, और तोते के ऊपर 3-4 रंग इतने अच्छे तरह घड़े हुए होते हैं कुदरती,
कि हरा होता है और उसके अंदर फिर कंठ जो होता है उसका काला, और उसकी चोंच होती है वो लाल होती है, हाँ, आँखें बहुत सुरमई लिए, तो बहुत सुंदर लगती है। और गुणवंत बहुत चटकीला, और होता भी बहुत कैसा है, गुणी होता है, और साथ में गुणवान और चटकीला, चटक के बोलता है ना। हमने देखा है कि तोते को जो कुछ सिखाया जाए अच्छी तरह से तो वही चीज़ वो बोलता है। राम भजन बिन कभी न सोता, उसको अगर आपने राम भजन सिखाया, कुछ भी जो भी इसको सिखाया है, धार्मिक बात सिखाई है या जो भी सिखाया, वो उसी तरह उसकी नकल करके बोलने का गुण जो है वो तोते के पास होता है। इसलिए कहते कि, और यहाँ पे और है, ए सखी साजन, और जो साजन प्रियतम होता है वो भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अति सुरंग रंग रंगीला, जब लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो उसके अंदर भी गुणवान देखे, है ना, गुण देखे जाते हैं। वो गुणवान, गुणीला होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, पैसे कमा के लाने वाला, तेजस्वी, बुद्धिमान। तो इसलिए कहते हैं कि सखी साजन की बात करियो, तो कहते हैं नहीं, मैं तो किसकी बात कर रही हूँ, तोते की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुन यहाँ पे लिए गए हैं जो पूर्ण होते हैं। अस्सलाम।